हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 28 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो पाठ रहेगा 24 पूरे 1 से 6 दिवस में, और नाम है इसका जीवन का जाल। वर्कशीट नंबर है 151 से लेके 156 तक रहेगी बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। सीखने की बिंदु है जीवित व अजीवित को पहचानना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। दिए गए चित्र में जीवित अजीवित को पहचान कर उनकी सूची बनाइए। तो जीवित होते हैं बच्चों जो जिंदे रहते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो सांस लेते हैं वो, और अजीवित होते हैं जो सांस नहीं लेते, जो वृद्धि नहीं करते, उतने वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो पहचान लेते हैं इनमें से क्या जीवित है और क्या अजीवित है। तो यहाँ जीवित लिखना है बच्चों, यहाँ अजीवित लिखना है। तो गिलहरी जीवित है इसलिए हमने यहाँ लिख लिया। पानी अजीवित है इसलिए हमने यहाँ लिख लिया। पेड़ बच्चों जीवित होता है तो हमने यहाँ लिख लिया जीवित में। घास भी जीवित होता है बच्चों, बढ़ता है तो यहाँ लिख लिया। चंद्रमा बच्चों अजीवित है तो हमने यहाँ लिख लिया। गाय जीवित है तो यहाँ लिख लिया। घर अजीवित है इसलिए हमने यहाँ लिख लिया बच्चों। इसके बाद सांप जीवित है बच्चों तो हमने यहाँ लिख लिया। सूरज अजीवित है तो यहाँ लिख लिया अजीवित में। चिड़िया जीवित होती है बच्चों तो चिड़िया लिख लिया हमने। चूहा भी जीवित होता है तो चूहा लिख लिया। हवा अजीवित में आ जाएगा बच्चों, और मिट्टी भी अजीवित में आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह हमने ये लिखकर कंप्लीट किए बच्चों। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जीवित में है गिलहरी, पेड़, घास, गाय, सांप, चिड़िया और चूहा। अजीवित में है पानी, चंद्रमा, घर, सूरज, हवा और मिट्टी। तो इस तरह से कर लीजिए बच्चों कंप्लीट। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। घर से विद्यालय आते समय आपको कौन कौन सी जीवित और अजीवित चीजें दिखाई देती है, लिखिए। तो बच्चों आप जब घर से विद्यालय आते हैं तो आपको रास्ते में क्या जीवित चीजें दिखती हैं और क्या अजीवित चीजें दिखती है, आपको यहाँ पर लिखना है। हमने अपने अनुसार लिखा है, आप अपना हिसाब से लिख लीजिएगा बच्चों। तो हमें रास्ते में गाय दिखती है, बकरी, भैंस, पेड़, व्यक्ति यानी कि मनुष्य, कुत्ता और चिड़िया आदि चीजें हमें दिखती है जो कि जीवित होती है बच्चों। ठीक है, और अजीवित में हमें दिखती है बच्चों कागज, घर, पानी, सड़क, खंबे, लकड़ी, प्लास्टिक आदि चीजें हमें दिखाई देती है। आपको क्या दिखाई देती है आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ अभ्यास क्रमांक 3 है। करो के अंतर्गत जीवित और अजीवित को पहचान कर सही का निशान लगाना है। जीवित पर सही का निशान लगाना है बच्चों। ठीक है, तो मछली क्या है बच्चों? मछली जीवित है इसलिए हमने इस पे सही का निशान लगाया। पेड़ क्या है बच्चों? ये भी जीवित है तो जीवित का निशान लगा लिया। सूरज क्या है बच्चों? जीवित है कि अजीवित है? तो यह अजीवित है इसलिए अजीवित पे चिन्ह लगा लिया। ये पानी है बच्चों, तो पानी जीवित है या अजीवित है? तो ये अजीवित है इसलिए हमने यहाँ चिन्ह लगाया राइट का। हाथी, तो हाथी जीवित में आता है कि अजीवित में आता है बच्चों? तो ये जीवित में आता है इसलिए जीवित पर राइट का चिन्ह लगाया हमने। घर जीवित में आता है बच्चों कि अजीवित में आता है? तो ये अजीवित में आता है इसलिए इस पे अजीवित पे हमने राइट का चिन्ह लगाया बच्चों। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए कि हम आपको कैसा पढ़ाते हैं, कैसा लिखवाते हैं। ओके, और यदि कोई प्रश्न भी पूछना है तो आप कमेंट हमें करके पूछ सकते हैं बच्चों। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। सारणी में दिए गए जीवों की आवश्यकता पर सही का निशान लगाइए एवं उनकी आपसी निर्भरता पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ आवश्यकता दी गई है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पूरे कॉलम में क्या है? हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, भोजन, घर, पेड़ पौधे, जानवर और मिट्टी। और यहाँ जीवों के नाम दिए गए हैं नीचे, तो इनकी क्या आवश्यकता है इस हिसाब से यहाँ पर राइट के चिन्ह लगाना है। तो जैसे जीव के अंतर्गत आ जाता है मनुष्य, तो मनुष्य की क्या आवश्यकता है बच्चों? हवा है क्या? हाँ है इसलिए राइट का चिन्ह लगा लेंगे। पानी है क्या? है तो राइट का चिन्ह लगाएंगे। सूर्य का प्रकाश जरूरत पड़ती है। भोजन की आवश्यकता होती है। घर की भी आवश्यकता होती है मनुष्य को। पेड़ पौधों की भी आवश्यकता होती है। जानवरों की भी आवश्यकता होती है मनुष्य को। ठीक है, और मिट्टी की भी आवश्यकता होती है मनुष्य को। तो इसलिए हमने सब पे राइट का चिन्ह लगा लिया बच्चों। अब इसी तरह देखेंगे बच्चों के पेड़ पौधों को किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हवा की आवश्यकता होती क्या होती है? पानी की होती है, सूर्य प्रकाश की होती है, भोजन की होती है। घर की आवश्यकता नहीं होती, पेड़ की नहीं होती, जानवरों की नहीं होती, और मिट्टी की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। तो राइट का चिन्ह लगा लिया बच्चों हमने।
इसी तरह जानवर को देख लेंगे बच्चों, तो जानवर को हवा की आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, भोजन की भी आवश्यकता होती है, जानवरों को घर की भी आवश्यकता होती है, जानवरों को पेड़ पौधों की भी आवश्यकता होती है और मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। केवल जानवर की, तो यहाँ पर हमने सही का चिन्ह लगा लिया बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 152 है। सीखने के बिंदु है जीवित और अजीवित में परस्पर निर्भरता को समझना। परस्पर निर्भरता मतलब आपस में रिश्ते को समझना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, हमें निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता क्यों होती है लिखिए। तो पानी की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों हमें? तो पीने के लिए, नहाने के लिए, घर में काम के लिए, कपड़े धोने के लिए और पेड़ पौधों में डालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है बच्चों हमें। हमें हवा की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? तो हवा की आवश्यकता सांस लेने के लिए, सूर्य के प्रभाव को दूर करने के लिए और ठंडक पाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सूर्य की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों हमें? तो उजाले के लिए मतलब प्रकाश के लिए एवं रोगों से रक्षा करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है बच्चों। अब सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है बच्चों। नीचे दिए गए जाल में कौन किसे खाता है पहचान कर लिखिए। जो जाल दिया है बच्चों इसमें पहचान कर लिखना है और यहाँ क्रम भी पूरा करना है। 2 काम करना है बच्चों हमें। तो जाल में देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पेड़ पौधे दिया है तो पेड़ पौधे को बकरी खाती है और कीट भी खाते हैं। फिर बकरी को कौन खाता है? सियार। और सियार को कौन खाता है? तो शेर खाता है। इसी तरह पेड़ पौधे को कीट खाता है और कीट को मुर्गी खाती है और मुर्गी को शेर खा लेता है बच्चों। ठीक है। खरगोश दिया है तो पेड़ पौधों को खरगोश खाता है बच्चों और खरगोश को शेर खाता है। ठीक है, ये क्रम हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे पहले में पेड़ पौधों को कीट खाता है और कीट को मुर्गी खाती है, पेड़ पौधों को बकरी खाती है और बकरी को सियार खाता है, पेड़ पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को शेर खा जाता है। ठीक है, तो इसका क्रम पूरा हुआ बच्चों हमारा। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 में है। पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता के लिए किस किस पर निर्भर है? चित्र से रेखा मिलाकर जाल बनाइए। तो बना लेते बच्चों। तो ये पेड़ पौधे के लिए दिया है बच्चों और आजू बाजू में चीजें दी है। तो किस पर निर्भर होता है पेड़ पौधे? तो पानी पे निर्भर होता है, सूरज पर भी निर्भर होता है, शेर पे नहीं होता, खाद पर होता है, लकड़ी पे नहीं होता, मिट्टी पे निर्भर होता है, ईंट पर नहीं होता और हवा पर निर्भर होता है बच्चों। ठीक है, तो जिस पे निर्भर होता है उस पर हमने इसको मिला दिया बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। घर किन किन चीजों से बनता है? रेखा से जोड़िए। ये घर दिया गया है बच्चों। अब ये सूरज से बनता है क्या? इसकी जरूरत नहीं है। मिट्टी से बनता है तो मिला दिया, लकड़ी से बनता है तो मिला दिया, गाय की जरूरत नहीं है। पानी से बनता है घर तो पानी से मिला दिया बच्चों, इसको जोड़ दिया। ईंट से बनता है तो ईंट से जोड़ दिया और घर घास से बनता है तो घास से जोड़ दिया। इस तरह हमने इसे कंप्लीट किया बच्चों। प्रश्न दूसरा बच्चों, घर बनाने की चीजें जीवित है या अजीवित है बताइए। तो घर बनाने की चीजें अजीवित है बच्चों। यहाँ हमने कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका और 5वीं क्लास की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी भरकर अपलोड की है। यदि आपके भाई बहन चौथी कक्षा में या 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो उन्हें आप हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि वो अपनी बुक कंप्लीट कर सके। ओके, शेयर करने के लिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब केवल चैनल को एक ही बार करना होता है बच्चों और हर वीडियो को लाइक करना होता है और कमेंट लिखना होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मनुष्य किन चीजों पर निर्भर है? रेखा से जोड़िए। तो बीच में मनुष्य को रख दिया बच्चों और यहाँ चीजें रख दी। तो ये किस चीज पर जीवित है? फल पर है क्या? तो बीच में मनुष्य है, ये किस चीज पर निर्भर है? तो फल पर निर्भर है क्या? हाँ, तो इसको इससे जोड़ दिया। दूध पर निर्भर है क्या? हाँ। अंडे पे निर्भर है क्या? हाँ। सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ती है क्या? तो हाँ। बकरी की हाँ। सब्जी की हाँ। पानी की हाँ। हवा की हाँ और घर की हाँ। इन सभी चीजों पर मनुष्य निर्भर होता है बच्चों, इसलिए हमने सबसे इसको मिला दिया, जोड़ दिया। हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? नाम लिखिए। तो पहले जीवित चीजों का लिखना है फिर अजीवित का। तो जीवित में पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है हमें और अजीवित में हवा, पानी और मिट्टी की आवश्यकता होती है बच्चों और प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की। तो ये भी लिख लीजिएगा। सप्ताह 28 का दिवस 3 है बच्चों। सीखने के बिंदु है जीवित और अजीवित में परस्पर निर्भरता को समझना। अभ्यास क्रमांक 1 है। नीचे दिए गए जानवरों को उनके भोजन के क्रमानुसार दिए गए खाली स्थान में भरिए। शेर, खरगोश, पौधा, टिड्डा, सांप, मेंढक, सियार, घास और मोर। इनको क्या करना है? क्रम अनुसार इनके भोजन के हिसाब से, कौन किसका भोजन है इसके हिसाब से जमाना है बच्चों।
जमा लेते हैं बच्चों। पहले में हम जमाएंगे, पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाती है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है और मोर को शेर खाता है। इस क्रम में देखेंगे तो शेर मोर खाता है, मोर सांप खाता है, सांप मेंढक खाती है, मेंढक टिड्डा खाता है, टिड्डा पौधे खाता है बच्चों। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे के अनुसार खाते हैं। दूसरे में देख लेते हैं बच्चों, पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को सियार खाता है और सियार को फिर शेर खा जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये क्रम पूरा हुआ बच्चा। ऐसे देख सकते हैं, शेर सियार खाता है, सियार खरगोश खाता है, खरगोश पौधा खाता है बच्चा। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, सही क्रम पर सही का निशान लगाइए। तो अ में दिया गया है घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है। तो क्या ये सही है बच्चों? तो हाँ, ये सही है, इसलिए हमने राइट का चिन्ह लगाया। दूसरे में दिया गया है कि मेंढक को घास खाता है और घास को टिड्डा खाता है, तो ये नहीं है, इसलिए नहीं लगाया। तीसरे में टिड्डा को घास खाता है और घास को मेंढक खाता है, ये भी सही नहीं है, तो इस पर चिन्ह नहीं लगाया। ब में दिया गया है भेड़िया को पेड़ पौधा खाता है, पेड़ पौधे को बकरी खाता है, तो क्या ये बात सही है बच्चों? नहीं है, तो हम राइट नहीं लगाएंगे। दूसरे में लिखा है पेड़ पौधे को बकरी खाती है और बकरी को भेड़िया खाता है, तो क्या बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है, इसलिए हमने राइट का चिन्ह लगा दिया। बकरी को भेड़िया खाता है और भेड़िया को पेड़ पौधे खाते हैं, बात क्या सही है बच्चों? नहीं, तो राइट का चिन्ह नहीं लगाएंगे बच्चों हम लोग। तो इस तरह अ वाले में सही आया बच्चों ये कि घास को टिड्डा खाता है और टिड्डा को मेंढक खाती है, और ब वाले में सही आया बच्चों पेड़ पौधे को बकरी खाती है और बकरी को भेड़िया खाता है, मतलब ये वाला। तो दोनों पे राइट का चिन्ह लगा लिया बच्चों हमने। क्रमांक 3 है, निम्नलिखित जानवरों को उनके भोजन से मिलाइए। यहाँ जानवर के नाम दिए, यहाँ भोजन के नाम दिए। बगुला, मोर, बकरी, शेर, तोता, मांस, मछली, मिर्च, सांप, घास। तो ये जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, इसको मैच करना है बच्चों। तो बगुला क्या खाता है? मछली खाता है। मोर क्या खाते हैं? सांप खाता है। बकरी क्या खाती है? घास खाता है। शेर क्या खाता है? मांस खाता है। और तोता क्या खाता है? तो हरी मिर्च खाता है। तो इससे हमने इसको मैच कर लिया बच्चों। अभ्यास क्रमांक 4 है, निम्नलिखित जानवरों के सामने उनके भोजन पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ सांप दिया, यहाँ गाय दिया और यहाँ पर भोजन दिए, तो भोजन के सामने सही का चिन्ह लगाना है बच्चों। तो सांप क्या खाता है बच्चों? घास खाता है क्या? नहीं। चूहा खाता है क्या? हाँ खाता है, तो राइट का चिन्ह लगा लिया। गिलहरी खाता है क्या? नहीं। पेड़ पौधे खाता है क्या? नहीं। और पक्षी खाता है तो नहीं, तो क्या खाता है? चूहा खाता है, तो हमने चूहे के सामने राइट का चिन्ह लगा लिया। गाय क्या खाती है बच्चों? घास खाती है क्या? हाँ, तो हमने राइट का चिन्ह लगा लिया। चूहा खाती है क्या? नहीं। गिलहरी खाती है क्या? नहीं। पेड़ पौधे खाती है क्या? तो हाँ, यहाँ पर भी हम राइट का चिन्ह लगा लेंगे बच्चों। पक्षी नहीं खाती, इसलिए यहाँ नहीं लगाएंगे, तो ये दो आ जाएंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो घास आ जाएगा और एक पेड़ पौधे आ जाएगा। यहाँ पेड़ पौधे पे लगाना भूल गए, आप लगा लीजिएगा। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 154। सीखने के बिंदु है, जीवों में परस्पर निर्भरता को समझते हुए जीवन जाल की अवधारणा को समझना। क्रमांक 1 है, नीचे दी गई चीजों का प्रयोग करके एक प्राकृतिक दृश्य बनाइए। सूरज, पेड़, पहाड़, बादल, नदी, घास, जानवर, फूल, तितली, घर और सड़क, इन सबको मिला के एक चित्र बनाना है बच्चों हमको। तो बना लेते हैं चित्र। तो देखो बच्चों, हमने चित्र बनाया, इसमें सूरज बना दिया हमने, ये पेड़ बना दिए, छोटे छोटे पेड़ बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पेड़ बन गए हैं बच्चों। और पहाड़ हमने ये बना दिया है बच्चों। नदी हमने ये बना दी है नीचे साइड में किनारे में। ठीक है, घास नदी के किनारे छोटे छोटे घास बना दिए हैं, इस साइड भी बना दिए हैं। और ये पहाड़ के ऊपर भी घास बना दिया है, ये यहाँ से ये सब घास बना दिया हरा कलर का। उसके बाद जानवर, जानवर हमने ये बना दिए है बच्चों, नदी के किनारे ये है, ये है, ये जानवर पानी पीने आए हैं, तो जानवर बना दिए हैं। फिर फूल खिला दिए है पेड़ों में, लाल कलर के जो दिख रहा है ये फूल है बच्चों। ठीक है, तितली, तो तितली बनाना तितली जैसे कि ये उड़ रही है ना, ये तितली उड़ रही है, हाँ तितली बना लीजिएगा बच्चों। फिर घर, तो घर हमने ये बना दिए बच्चों किनारे में, ये घर है, ये घर है, ये है ना, इस टाइप से घर बना दिए। सड़क, तो सड़क, अब सड़क है बच्चों, तो सड़क हमने ये बना दी, ये ऊपर चढ़ने के लिए, ये इसके नदी के किनारे किनारे, ये फिर ऊपर चढ़ने के लिए, इस टाइप से सड़क भी हमने बना दी बच्चों। और इन सारी चीज़ों को लेके हमने ये चित्र किया बच्चों कंप्लीट। आप भी कर लीजिएगा बच्चों इस तरह से चित्र कंप्लीट। अब इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, यहाँ पेड़ पौधे दिए, यहाँ पक्षी बैठा है डाल पर, यहाँ मछली है पानी में, यहाँ कुछ आसमान दिख रहा है, और यहाँ देखो मिट्टी दिख रही है, ये पानी है, ये भी पानी है, जीव जंतु है इसमें, ये सूर्य प्रकाश है, ये पेड़ पौधे मिट्टी है।
तो यहाँ प्रश्न पहला दिया है, चित्र के बीच में दिए गए स्थान पर अपना चित्र बनाइए या नाम लिखिए। अपने आप को पेड़ पौधों से जोड़िए। पेड़ पौधों को उन सभी चीज़ों से जोड़िए जिन्हें उन्हें आवश्यकता पड़ती है और लिखिए। तो पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, हवा की आवश्यकता पड़ती है और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो पेड़ पौधों को इनसे जोड़ देंगे बच्चों हम, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ फोटो नहीं चिपकाई, हमने यहाँ पर नाम लिख लिया है राधा और इसके आजू बाजू पौधे बना दिए, पेड़ पौधों से जोड़ दिया है। अब इस नाम को पेड़ पौधे से जोड़ना है, मतलब ऐसे लाइन लगा दीजिए। ये पेड़ पौधे हैं और कहाँ है पेड़ पौधे, दो जगह दिख रहे हैं हमें, तो हमने इसको निशान लगा दिया। अब पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता होती है, उससे उसको जोड़ देना है। तो ये दोनों पेड़ पौधों को जोड़ देते हैं। इसे पानी की आवश्यकता है तो पानी से जोड़ देंगे, इसे सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है तो सूर्य प्रकाश से जोड़ देंगे और इसे मिट्टी की आवश्यकता है तो मिट्टी से हम इसको जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। और इस तरह ये हुआ हमारा कंप्लीट बच्चों। ओके, तो आगे देखते हैं अब। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ बच्चों हमारा। प्रश्न दूसरा है, पेड़ पौधे हमारे किस किस काम आते हैं, लिखिए। तो पेड़ पौधे हमारे शुद्ध हवा के काम आते हैं, शुद्ध वातावरण मिलता है इनसे, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है और दवाइयाँ मिलती है। और जानवरों को भी पेड़ पौधों से बहुत कुछ मिलता है। इन्हें खाने पीने की चीज़ें जानवरों को पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है बच्चों। तो जानवरों को भी पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या हमें भी उन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिखे। तो ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसकी ज़रूरत हमें भी होती है और पेड़ पौधों को भी होती है। तो यहाँ लिख दिया हमने हाँ। जैसे कि पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता होती है, हमें भी होती है। उन्हें हवा की आवश्यकता होती है, हमें भी होती है। और उन्हें सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है तो हमें भी सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस तरह पेड़ पौधों को और हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो पेड़ों से क्या प्राप्त होता है, फल फूल हवा औषधि और लकड़ी प्राप्त होती है। सूर्य से क्या प्राप्त होता है, तो प्रकाश प्राप्त होता है और गर्मी प्राप्त होती है। फिर जानवरों से क्या प्राप्त होता है बच्चों, पशु पक्षियों से तो खाद्य गोबर कार्य करने के लिए इनकी मदद प्राप्त होती है। दूध प्राप्त होता है और दूध से कई चीज़ें बनाई जाती है। फिर मुर्गी से क्या प्राप्त होता है, तो मांस प्राप्त होता है और अंडा प्राप्त होता है। अंडा लिख लीजिएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, हमने अंडा नहीं लिखा। अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, कहानी पूरी कीजिए। हिरन सियार शेर सियार और शेर, इनको मिलाकर हमें कहानी पूरी करना है बच्चों। तो देख लेते हैं, जंगल में एक खालिस्तान घास खा रहा था। तो हिरन घास खा रहा था। तभी वहां से गुजर रहे सियार के एक झुंड ने उसे देखा और उसको मारकर खा लिया। सियार के झुंड में से एक खालिस्तान आराम कर रहा था। सियार आराम कर रहा था। तभी एक खालिस्तान की नज़र उस पर पड़ी, शेर की नज़र उस पर पड़ी और खालिस्तान ने खालिस्तान को मारकर खा लिया। मतलब और शेर ने सियार को मारकर खा लिया। तो इस कहानी में हमने क्या देखा बच्चों कि घास को किसने खाया, घास को हिरन ने खाया, ठीक है। फिर हिरन को किसने खाया बच्चों, तो हिरन को सियार ने खाया। और सियार को किसने खाया बच्चों, तो सियार को शेर ने खा लिया। तो ये हमारा चक्र पूरा हुआ इस तरह से। मतलब घास को हिरन ने खाया, हिरन को सियार ने खाया, सियार को शेर ने खाया। उल्टे तरीके से देखो तो शेर ने सियार को खाया, शेर ने हिरन को खाया और हिरन ने घास को खाया। तो ऐसा चक्र भी चलते रहता है बच्चों, सब एक दूसरे को का भोजन होते हैं। सप्ताह 28 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 155 है। सीखने के बिंदु है, प्रकृति की रक्षा करने की आवश्यकता को समझना। हमें प्रकृति की रक्षा करना चाहिए बच्चों। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। आपने कभी सोचा है कि हवा पानी प्रकाश और पेड़ पौधे नहीं होते तो हम जीवित रह पाते? क्या हम जीवित रह पाते? तो नहीं, हवा पानी प्रकाश के बिना हम जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि बिना हवा पानी के हम जीवित रह नहीं सकते। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमें करना चाहिए। बॉक्स में सही का निशान लगाइए। मतलब इसमें से हमें क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, ये पौधा लगा रहा है, तो क्या हमें करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, तो हमने राइट का चिन्ह लगा लिया। यहाँ ये व्यक्ति पेड़ों को काट रहा है, तो क्या हमें काटना चाहिए, तो नहीं काटना चाहिए। फिर यहाँ ये पानी दे रहा है पौधों को, तो क्या हमें देना चाहिए, हाँ, तो हमने राइट का चिन्ह लगा लिया। यहाँ जंगल में आग लग गई है, किसी ने आग लगा दिया, लग गई, तो क्या ऐसा होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए और पेड़ों को पानी देना चाहिए। तो 2 सही हैं बच्चों, और हमने राइट का चिन्ह लगा लिया। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, यदि पेड़ नहीं होते तो क्या होता है। तो यदि पेड़ नहीं होते तो हमें हवा, फल, फूल, लकड़ी नहीं मिलती, हवा के बिना हम जीवित नहीं रह पाते। ख नंबर है, यदि नदियों का पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो यदि नदियों का पानी समाप्त हो जाए तो पानी की कमी हो जाएगी, जीव जंतु मर जाएंगे, पशु पक्षी को पीने का पानी नहीं मिलेगा। ठीक है। यदि सूरज न उगे तो क्या होगा। यदि सूरज न उगे तो हमें रोशनी और हवा नहीं मिलेगी, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मर जाएंगे, क्योंकि सूरज न उगे तो पेड़ पौधे भी मर जाएंगे, और पेड़ पौधे मर जाएंगे तो हमें भी हवा नहीं मिलेगी, रोशनी भी नहीं मिलेगी, वायु भी नहीं मिलेगी, और हम भी मर जाएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी मर जाएंगे, बच्चों की जीवन समाप्त हो जाएगा। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, अपने घर में पानी बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, लिखिए। तो पानी का उपयोग सोच समझ कर करेंगे, जितने पानी का उपयोग हो उतना ही पानी लेंगे, पानी का डबल उपयोग करेंगे, जैसे कि कपड़े धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी, सब्जियां धोने का पानी पेड़ पौधों पर डालेंगे। ठीक है। नल खुला नहीं छोड़ेंगे, उपयोग किया पानी पेड़ पौधों को देंगे। तो इस तरह हम पानी की बचत करेंगे। सप्ताह 28 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 156 है, पुनर्बलन है, मतलब रिविजन है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, पौधे और जीव जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है, लिखिए। तो पौधों को जीव जंतु से खाद मिलता है, और जीव जंतु को पौधों से फल, पत्ते, वायु, रहने के लिए स्थान मिलता है। इस तरह वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं बच्चों। अभ्यास क्रमांक 2 है, हमें पानी, पेड़ पौधों, जानवरों सभी की आवश्यकता होती है, हम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लिखिए। तो हम पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, और जानवरों से देखभाल करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों की, नए पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ों को पानी देना चाहिए और खाद आदि देना चाहिए, इस तरह उनकी सुरक्षा करना चाहिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, सही दिशा में तीर का निशान लगाकर जीवन का जाल पूर्ण कीजिए। जीवन का जाल मतलब कौन किसको खाता है, ये हमें दिखाना है यहाँ पर। तो पहला है, यहाँ पौधे दिए हैं बच्चों, यहाँ टिड्डा दिया, मेंढक दिया, सांप दिया और चील दी है। तो देखो बच्चों, पौधों को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक खाता है, मेंढक को कौन खाता है, तो सांप खाता है, सांप को कौन खाता है, तो चील खाता है। तो इस तरह हम यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे बच्चों, जीवन जाल को करेंगे कंप्लीट। अब दूसरे में देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया है। यहाँ सूरज दिया है, तो सूरज की रोशनी से पेड़ पौधे पलते हैं, और पेड़ पौधे से जानवर पलते हैं, ये इसे खाते हैं, और जानवरों को खाकर शेर पलता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि शेर जानवरों को खाता है, जानवर पेड़ पौधों को खाता है, और पेड़ पौधे सूरज की रोशनी खाकर बड़े होते हैं, पलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों, यहाँ शेर दिया है, हिरन दी है और पेड़ दिया है। तो पेड़ को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है बच्चों। ठीक है। उल्टे में देखो तो शेर हिरन को खाता है और हिरन पेड़ पौधों को खाता है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, कौन किसे खाता है पहचान कर जाल बनाइए। तो इसको हमें पहचानना है और जाल बनाना है बच्चों। तो कौन किसे खाता है पहचान कर जाल बनाइए। तो देख लेते हैं बच्चों, पेड़ को कौन खाता है, तो जानवर खाता है, और बंदर भी इसके फल फूल खाता है, और गिलहरी भी इसके कलियों को खाता है बच्चों। ठीक है। अब मुर्गी क्या खाती है, तो कीड़े मकोड़े खाती हैं। इसके बाद शेर क्या खाता है, तो शेर सियार को भी खाता है बच्चों, और हिरन को भी खा जाता है शेर। ठीक है। तो इस तरह ये जाल हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, पहला है, पानी की बचत के उपाय पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, नल खुला छोड़ना चाहिए, क्या सही है, नहीं, तो हम नहीं लगाएंगे। दूसरा, गंदे पानी यानी बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में डालना चाहिए, क्या सही बात है, हाँ, तो हमने राइट का चिन्ह लगा दिया। तीसरा है, गाड़ी को पाइप से धोना चाहिए, क्या सही बात है, हाँ, तो हमने राइट का चिन्ह लगा दिया। चौथा है, जरूरत ना होने पर नल बंद रखना चाहिए, तो क्या बात सही बात है, हाँ, तो हमने सही का चिन्ह लगा दिया। पांचवा है, वर्षा के पानी को बचाना चाहिए, तो क्या ये सही बात है बच्चों, हाँ, तो हमने सही का चिन्ह लगा दिया। छठवा है, कपड़े आदि को नदी तालाब में धोना चाहिए, तो नहीं बच्चों, इसे नहीं धोना चाहिए, बाहर पानी लेके धोना चाहिए हमें, नदी से पानी ले लो और थोड़ी दूर बैठकर धोना चाहिए। तो यहाँ कट्टस का चिन्ह लगा देना। पेड़ पौधों की रक्षा के उपाय पर सही का चिन्ह लगाइए।
तो देख लेते हैं पहले चित्र में क्या है, ये पेड़ को पानी दे रहा है, तो क्या ये सही बात है? हाँ, तो सही का चिन्ह लगा दिया। ये नदी है, पहाड़ है, इसको साफ सुथरी रखना है, बाहर कपड़े धो रहे हैं, तो सही बात है। यहाँ पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, तो ये गलत बात है बच्चों। और यहाँ आग लगा दी है, तो ये भी गलत बात है। तो दो चीज सही है। तो पेड़ पौधे के उपाय में पेड़ पौधों को पानी देना और नदी को साफ सुथरी रखना, ये सही चीज है, तो इस पर हमने सही का चिन्ह लगाया बच्चों। इस तरह प्रश्नों के उत्तर होते हैं कंप्लीट बच्चों। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी लिखिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमसे लिख के पूछ सकते हैं बच्चों के, और आपके भाई बहनों को भी शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।